नमस्कार दोस्तों बायो में हम लोग पढ़ेंगे आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये कोशिका के अंदर होता है, तो इसको चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक बाहरी आवरण दिख रहा होगा, तो इसको हम झिल्ली बोलते हैं। ये पतला एक झिल्ली होता है, लिखते चलिए इसको। ये अर्धपारगम्य झिल्ली पतला होता है और इसके अंदर में आप लोगों को इस टाइप का गोल गोल उभार दिख रहा होगा, इस टाइप का ये वाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। और क्रिस्टी पर इस टाइप के कुछ दानेदार बनावट होते हैं। ये जितने भी गोल गोल उभार है ना, उन सब पे इसे दानेदार बनावट होते हैं। तो इस दानेदार बनावट को ऑक्सीसोम बोला जाता है। लिखिए यहाँ पे क्या बोल देंगे, ऑक्सीसोम, ठीक है। देखिए ये ऑक्सीसोम जो होता है ये शोषणीय एंजाइम रखता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें इस टाइप के कुछ द्रव भरे रहते हैं, तो इस द्रव को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इस द्रव को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। तो चलिए इन सब के बारे में हम विस्तार रूप से लिख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते रहेंगे। आगे पॉइंट बना के आप लिखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने पादप और जंतु दोनों का कोशिका संरचना देखा था, तो उन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। आगे पॉइंट बना के लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी भाग में एक पतली क्या होता है, झिल्ली होता है। झिल्ली का आवरण होता है, ठीक है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी भाग में ये क्या है, एक पतली झिल्ली होता है, ठीक है। इसी में हम लिखेंगे कि जिसके अंदर एक लसलसा मैट्रिक्स नामक पदार्थ भरा रहता है, ठीक है। इसके अंदर क्या ये इस टाइप के जो भी हैं ये लसलसा पदार्थ होता है, उसको मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। इसमें आगे पॉइंट बना के लिखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गोल गोल उभार होते हैं। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये इस टाइप के गोल गोल उभार होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलते हैं। नहीं, ये वाला गोल गोल उभार होता है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी बोलते हैं,
ठीक है। अब देखिए इस क्रिस्टी पे ये वाला, ये जो गोल गोल उभार है, इस क्रिस्टी पर इस टाइप के कुछ दानेदार बनावट होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। तो इसी में लिखिए कि इस क्रिस्टी पर छोटे छोटे दानेदार क्या होता है, बनावट होता है, बनावट होता है, जो ऑक्सीसोम कहलाता है। ठीक है। चलिए इसमें आगे और पॉइंट बना के आप लिखिए कि ऑक्सीसोम जो होता है ये विभिन्न तरह के श्वसनीय एंजाइम रखता है जो ऑक्सीश्वसन क्रिया में मदद करता है। ठीक है, लिखिए इसको, ऑक्सीसोम विभिन्न तरह के श्वसनीय एंजाइम रखता है। ठीक है, जो ऑक्सीश्वसन में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे पॉइंट बना के आप लिखिए कि ये जो ऑक्सीश्वसन है, ये श्वसनीय एंजाइम ऑक्सीश्वसन के कारण इसमें ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से दहन क्रिया हो पाता है। इसी को क्रेब्स चक्र बोलेंगे, जो ये ऑक्सीश्वसन क्रिया के कारण दहन होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसनीय एंजाइम होने के कारण क्या होता है, ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से दहन क्रिया इस में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीश्वसन क्रिया कारण पूर्ण रूप से दहन होता है। ठीक है, आगे हम इसमें लिखेंगे कि इस क्रिया को क्रेब्स चक्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम मिटाते हैं, इसको फिर से लिखते हैं। चलिए इसमें आगे हम पॉइंट बना के लिखेंगे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, तो उसके कारण ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होता है। लिखिए कि क्रेब्स चक्र क्रिया के कारण ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, आगे हम लिखेंगे इसमें पॉइंट बना के कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र में जो होता है, ग्लूकोज के अणु से 34 ATP ऊर्जा मुक्त होता है। इस कारण इसको हम
कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर बोलते हैं। ठीक है, लिखिए इसको, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र से एक ग्लूकोज जो अणु होता है, अणु से कितना 34 एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 34 एटीपी ऊर्जा क्या होगा, मुक्त होता है। ठीक है, इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर बोलते हैं। ठीक है, इसमें आगे हम पॉइंट बना के लिखेंगे कि एक ग्लूकोज जो होता है तो उसमें ऑक्सीश्वसन की क्रिया के द्वारा 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। लिखिए इसको कि एक ग्लूकोज अणु से ऑक्सीश्वसन क्रिया द्वारा कितना 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, एटीपी का आप लोगों को फुल फॉर्म पता चल गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें आगे पॉइंट बना के अब लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज एक वैज्ञानिक थे अल्टमैन, उन्होंने किया, लेकिन इसका नामकरण जो था ना वो बेडर नामक वैज्ञानिक ने किया। लिखिए।